गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो इस समय हम वीडियो डाल रहे हैं जो आपके लिए सीटेड और पेट के लिए काफी उपयोगी होगा है। तो इसके साथ साथ वनडे कंपटीशन से भी तमाम इसमें क्वेश्चन आपको रिलेटेड मिलेंगे। तो आज तो कुछ तबीयत हमारी अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी हम अपने कार्यों पर तत्पर हैं, क्योंकि आप अपना नागा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी ही आदमी को हमेशा उन्नत की तरफ ले जाती है। यदि लगातार आप किसी कार्य पर तत्पर रहेंगे तो निश्चित आप सफलता के बिंदु पर पहुंचेंगे। तो इस तरह तमाम आपने मोटिवेशनल कहानियों को सुना होगा, जैसे खरगोश और कछुआ की कहानी सुने हैं, चींटी की कहानी आपने सुना है। वो सतत प्रयास कर रहने के बाद छोटे से छोटी चीज को उठा ले जा करके रख देती है। तो इस तरह हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, नॉलेज इज लाइक अंडरवियर। ज्ञान उस तरह छिपा होता जैसा पैंट के नीचे अंडरवियर होता है। इट इज यूजफुल टू हैव इट, या उपयोगी होता है, बट नो नेसेसरी टू शो इट ऑफ, लेकिन इसे दिखाने की दूर से दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। द रूलिंग क्लासेस फियर एजुकेशन, यानी शासन करने वाला वर्ग हमेशा शिक्षा से डरता है। बिकॉज इट मेक्स ओबीडियंसी इम्पॉसिबल, क्योंकि वह आज्ञाओं को मानने के लिए उसके लिए असंभव होता है। तीसरा है, ए नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अपोजिट लाइफ। एक नकारात्मक सोच आपको कभी नहीं सकारात्मक जीवन देगा। चौथा, हिंदी में प्रेम की 5 सीढ़ियां हैं। प्रेम की 5 सीढ़ियां है, देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। ये 4 बहुत सरल सीढ़ियां हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है और वो है निभाना। वो है निभाना। किसी के आप साथ संपर्क कर लेते हैं, लेकिन उसको निभाना सबसे कठिन कार्य होता है। 5वां है, वतन की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। वतन की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, हर दिल में तिरंगा बसना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर हर घर में देश प्रेम की दीप जलना चाहिए। छठा है, जब इंसान हमेशा ज्यादा पाने की दौड़ में रहता है, जब इंसान हमेशा पाने की दौड़ में रहता है तो संतोष को खो देता है, इच्छाएं बढ़ती जाती है। संतोष को खो देता है, इच्छाएं बढ़ती जाती और गम और मन अशांत हो जाता है, जिससे भीतर की शांति समाप्त हो जाती है। 7वां है, कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी। ये मत सोचो हार होगी। हार तो कभी नहीं होती है, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा, यानी 27 जनवरी 2026। तो आज का हमारा है सीटेट और पेट 2026 के लिए बच्चों के विकास के लिए किसने क्या कहा है। तो पहला, अधिगम में खेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फ्रोबल ने कहा है। किसने कहा? फ्रोबल ने। दूसरा, प्रारंभिक अनुभव बालक के विकास को दिशा देते हैं, फ्रायड ने कहा है। तीसरा, बच्चा अनुभव के माध्यम से मानसिक संरचना बनाता है, पियाजे ने कहा है। चौथा, अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया है, कोल्हर ने कहा है। कोल्हर ने कहा है। 5वां, अनुकरण बालकों का प्रमुख सीखने का साधन है, बंडूरा ने कहा है। बंडूरा ने कहा है। 6वां, भावनात्मक विकास व्यक्तित्व की आधारशिला है, क्रो एंड क्रो ने कहा है।
7वां है सफल शिक्षा अनुभव आधारित होती है, जॉन ड्यूक ने कहा है। 8वां है बच्चों की बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का समूह है, गार्डनर ने कहा है। 9वां अधिगम केवल शिक्षक के निर्देश से नहीं होता, जॉन ड्यूक ने कहा है। 10वां है बालक सीखते समय त्रुटियां करता है, पियाजे ने कहा है। 11वां है बुद्धि उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति होती है, थॉर्नडाइक ने कहा है। 12वां है अधिगम अभ्यास से दृढ़ होता है, थॉर्नडाइक ने कहा है। 13वां है अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया का परिणाम है, स्किनर ने कहा है। 14वां बालक का व्यवहार प्रेरणा से प्रभावित होता है, मैकडूगल ने कहा है। 15वां है भावनाएं व्यवहार को प्रभावित करती है, इसको भी मैकडूगल ने कहा है। 16वां बालक की शिक्षा उसके अनुभवों से जुड़ी होती है, जॉन ड्यूक ने कहा है। 17वां बालक एक सक्रिय अन्वेषक होता है, जीन पियाजे ने कहा है। 18वां ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है, पियाजे ने कहा है। 19वां बालक का विकास चरणबद्ध होता है, इसको भी पियाजे ने कहा है। 20वां नैतिक विकास बालक का कितने स्तरों में होता है, 3 स्तरों में होता है। 21वां सामाजिकरण का क्या अर्थ है, समाज में ढलना। 22वां है सामाजिकरण की पहली संस्था कौन सी है, परिवार होता है। 23वां अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है, स्व अनुशासन होना। 24वां दंड आधारित अनुशासन किसे कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं। 25वां बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है, रूसो है। 26वां सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन है, करके सीखो। जैसे पहले विज्ञान की पुस्तक आती थी, आओ विज्ञान करके सीखें। इस तरह से 27वां है बालक को शिक्षा का केंद्र किसने कहा है, रूसो ने कहा है। 28वां परियोजना विधि किसने दी है, किल पैट्रिक ने दी है। 29वां है सह शिक्षा का अर्थ क्या होता है, साथ साथ पढ़ना, जैसे इसमें बालक और बालिकाएं दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, को एजुकेशन। 30वां है समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, सभी के लिए शिक्षा। 31वां शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व विकास। 32वां अंतिम है शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, मार्गदर्शक होनी चाहिए। शिक्षक वही शिक्षक होता है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हर प्रकार की कठिनाइयां रास्ता से अवगत कराए, वही असली शिक्षक होता है। शिक्षक पहले बच्चे की मनोभावनाओं को समझे कि उसकी इच्छा क्या चाहती है, तो उसके इच्छा के अनुसार यदि आप उसमें अपनी बातों, उसके भावनाओं को जान करके उसे अपनी ओर आकर्षित करके तब अपने टॉपिक को यदि आप देते हैं, तो बच्चा बड़े आसानी के साथ वह उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी दर्शकों को मैं से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और तभी इसका सही लाभ उठा पाएंगे। और बार बार हम आपसे कहते हैं एक पेन लीजिए और एक डायरी लीजिए, उस पर आप सब कमेंट को लिखते जाइए, जो आने वाले समय में
आपके लिए काफी उपयोगी होगा। कोई अब की बार सफल नहीं हो तो अगली बार सफल होगा, अगली बार नहीं सफल होगा तो अगली बार निश्चित। यदि आप अपने कार्यों पर लगे रहेंगे तो सफलता निश्चित आपकी कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।